एक तो सर दो चीजें हैं, एक अपील भी है सर मुझे लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, ये जो फैक्ट चेकिंग का बिजनेस चला के रखे हुए हैं, जिन्होंने सर, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, आई एम नो वन सर, मेरी अभी कोई औकात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जहां देश चाहे गलत के लिए लड़ रहा हो चाहे सही के लिए लड़ रहा हो, मैं अभी यहाँ पे ये नहीं देखूंगा कि सही के लिए लड़ रहा है कि गलत के लिए लड़ रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा ना कि अगर आप अपने परिवार के साथ, इस समय देश परिवार है सर, एकजुट होकर लड़ रहा है, देश ही परिवार है, देश ही परिवार है बेसिकली। देश अगर लड़ रहा है तो अगर चाहे हम गलत कर रहे हो चाहे सही, अगर यहां से हथियार चल रहे हैं तो हमें अपने उन सैनिकों को बैक करना होगा, लेकिन यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा एक तो सवाल आपसे है सर कि ये जो डी एस्केलेशन का रोना रो रहे हैं लोग, उनको क्या करना चाहिए? और दूसरा मैं अपील करूंगा कि आपको ऐसा सोशल मीडिया पे कोई दिखे, जम के रिपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों की आईडीज को। मैं दो चीज बताता हूं आपको, ये ध्यान रखना। मैंने एग्जांपल पता है पहली बार कहां पे दिया था? वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है ना, हैदराबाद। आई वाज इनवाइटेड देयर फॉर अ टॉक टू द इंडियन, बिकॉज आई गो एवरीवेयर, कॉर्पोरेट्स में मैं टॉक्स देता हूं अपने। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मुझे इन्वाइट करा कि आप आइए, और लॉयल्टी जो होती है ना, वफादारी, वो है क्या कॉन्सेप्ट? आपने बोला कि श्री कृष्ण ने बोला था, और भगवत गीता में इसके कई मेंशन हैं इसमें, बहुत सारे, और ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूं, आज बहुत जरूरी है। अगर विभीषण प्रभु श्री राम को नहीं बताता कि रावण की नाभि में तीर मारो, तो हो सकता है कि प्रभु श्री राम रावण पे विजय नहीं पाते। पॉइंट है ना? तो विभीषण जो था वो धर्म के साथ था, वो भगवान प्रभु श्री राम के साथ था, राइट? पहली चीज, आज की तारीख में कोई हिंदू मां बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखते, जबकि वो धर्म के साथ था। पॉइंट है, वो धर्म के साथ था, वो साथ में था प्रभु श्री राम के, और प्रभु श्री राम की जो जीत हुई है रावण के ऊपर, उसमें विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था। कैन यू डिनाई? नहीं सर, कभी नहीं। नोबडी कैन डिनाई। मैं आपकी दोनों बातों को कभी डिनाई नहीं करूंगा। हाँ, ये तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, अगर आप महाभारत को देखें जिसका आप मेंशन कर रहे हैं, कि जो पांडव थे उनको पूरे महाभारत का हीरो माना जाता है और विलन माना जाता है कौरवों को, लेकिन दोस्त के नाम पे अपनी जान दे दी कर्ण ने, जबकि वो गलत लोगों के साथ था। वो कौरवों के साथ था, वो पांडवों के साथ नहीं था, वो कौरवों के साथ रहा। उसने पांडवों के साथ युद्ध किया। आज बड़े फक्र से और बड़े प्राइड के साथ, बड़े गौरव के साथ हिंदू मां बाप अपने बेटों का नाम कर्ण रखते हैं। है कर्ण, कर्ण दोनों। हाँ, कर्ण वही है। हाँ। तो अब एक बात बताओ, क्यों? वो तो आप कहेंगे वो तो बुराई के साथ था। लॉयल्टी। बात यह है कि वफादारी में अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता। वफादारी वफादारी होती है, और आपके शास्त्र भी, आप ठीक है, आप उसको मॉडर्न मोरालिटी के लेंस के थ्रू कि नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, आप डाइसेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर धर्म के साथ था विभीषण, तो हिंदुओं में बेटों का नाम विभीषण के, मैंने आज तक, मैं किसी ने इसका ये मेरा बेटा है उसका नाम विभीषण, मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी को बोलते हुए। वाई? क्योंकि विभीषण गद्दार था। चाहे वो भगवान के साथ रहा हो, लेकिन विभीषण गद्दार था, तो गद्दार था तो था, कहानी खत्म। और हजारों साल पहले ये जो पूरा किस्सा है रामायण का, ये जो पूरी बात हुई है रामायण की, ये तो हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, लेकिन हजारों साल से किसी ने अपना बेटे का नाम, आपने कुछ कि बहुत बड़ा राजा था, उसके 3 बेटे थे, एक सबसे बड़े बेटे का नाम विभीषण था, कभी सुनी आपने कहानी? है ही नहीं। विभीषण को एक विभीषण हुआ, उसके बाद कोई विभीषण नहीं हुआ, उसको इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। लेकिन वो कर्ण था, उसको पता था कि मेरा दोस्त जो है गलत है, उसने अपना सर कटा दिया अपने दोस्त के लिए, अपनी जान दे दी अपने दोस्त के लिए, और उसकी रिस्पेक्ट है हमारे कल्चर में। और ये लोगों को आप देखिए, आप लाख फैक्ट चेक करिए, लाख फैक्ट चेक करिए, मैं लाख फैक्ट चेक करूं, अगर आप उस वक्त अच्छा या बुरा, मेरा देश है, कुछ हो जाए मेरा देश है, गलत भी है तो मेरा देश है, और मेरा देश सही है, और मैं अपनी जान लगा दूंगा ये प्रूव करने के लिए कि मेरे देश ने जो गलत करा है वो एक्चुअली में सही है। अगर तुम्हें ना पसंद आए तो तुम्हें ना पसंद आए, आई गिव अ हुट, आई गिव अ डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो भैया हम है, देखो कुछ भी हो, आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट, ठीक है? आई एम एन अल्ट्रा नेशनलिस्ट। मैं पूजा करता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं भगवान का भक्त हूं, आप भी जाते हैं, ठीक है? लेकिन कभी अगर मौका आया, और ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है,
मैं ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हो जाता है, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि अगर कभी मौका आया और बोला कि यहां भगवान खड़े हैं और यहां पे भारत मां खड़ी है, आप किसकी तरफ खड़े हैं, तो मैं भारत मां की तरफ खड़ा हूं। और अगर बोला कि आपको भगवान से लड़ना पड़े, मैं भगवान से लड़ूंगा भारत मां के लिए। मैं अपने फिलॉसफी में, अपने थिंकिंग में आई एम वेरी क्लियर। मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है, मुझे 2 रुपए का डाउट नहीं है प्रोड्यूसर। हथियार उठाने होंगे, हथियार उठाएंगे, नहीं उठाने होंगे कोई बात नहीं, दैट्स ओके। लेकिन आज देश को आपकी जरूरत है। ये तू मैं 3 5 ये हो गया, कोई गाना गा रहा है, कोई ये कर रहा है, स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आदेश चलेंगे। आपका थॉट प्रोसेस, मुझे ऐसा लगा, ये कमजोरी कहां से आ गई लोगों में यार? व्हाई आर दे सो मॉरली वीक? ये खून खराबे से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों? कि खून देख लिया, हाय हाय हाय, खून तो बहेगा यार। एनर्जी लोग है सर, खून तो बहेगा यार, खून तो बहेगा। जिंदा है हम, लाश छोड़ना है, जिंदा है हम लोग, वी ब्रीथ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कि क्या हो सकता है कल? देखो, हमने लाहौर मारा, हमने रावलपिंडी पे अटैक करा, नूर खान बेस, नूर, दैट इज नॉट द पॉइंट। शहर की बात कर रहा हूं। अच्छा हाँ, शहर में हमने करा। हमने हर जगह जब अटैक करा है, क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान मिसाइल मारे और नोएडा में ना गिरे? हो सकता है। कल ही का सर न्यूज है कि दिल्ली पे उसने किया था, हाँ, इंटरसेप्ट कर ली। हाँ, देखो ऐसा होगा, हो सकता है उस मिसाइल पे मेरे घर का पता लगाओ, लिखा होगा उसके ऊपर, हो सकता है, किस्मत की बात है। लेकिन वी आर एट वॉर। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जंग की हालात में हैं। यहां पे आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू 0 है। जब जंग खत्म हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी, जब हम जीत जाएंगे, उसके बाद आप ट्विटर पे पूरी गंद मचाना कि मुझे ये लगता है और मुझे लगता है। दिस इज नॉट द टाइम टू सेकंड गेस योर आर्म्ड फोर्सेस। जो हो रहा है होने दो। आपको जो देश के हित में है आप वो करो। वो अच्छा है, बुरा है, वो क्राइम है, वो अच्छी बात है, इट डज नॉट मैटर। देश हित में अगर है तो क्राइम हो नहीं सकता, वो जुर्म हो ही नहीं सकता। अगर भारत मां को समर्पण है, वो जुर्म नहीं हो सकता। सर कुछ लोग हैं सीनियर, मतलब दे आर सर्विंग, फ्यू आर माय फ्रेंड्स, और वो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है सर। फौज में है। माय फ्रेंड्स आर वर्किंग, कुछ सीनियर भी हैं जो है ऑफिसर्स हैं और अदर रैंक्स पे हैं। सो मुझे एक मैसेज आया सर, एंड ही सेड कि हम आपके वीडियो आजकल देख रहे हैं और काफी अच्छा लगता है, मजा आता है। देन आई चाणक्य डायलॉग्स की मेजरली राइट की, एंड हिज फ्रेंड। तो मैं ये भी सोचता हो सकता है दोस्त है इसलिए देख रहा हूं, लेकिन चाहे जिस तरीके से वो देख रहे हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जो भी है। मुझे एक चीज सर सेंस हुआ और मुझे ये लगा, आप अगर मैं गलत हूंगा तो करेक्ट कीजिएगा सर, कि जो भी हम अगर देश के खिलाफ गंद फैला रहे हैं या अगर देश के साथ खड़े हैं, उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, उससे उनके फाइटिंग मोरल में भी डिफरेंस आएगा। अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो वो उसी जोश से लड़ेंगे, अगर हम उन पे सवाल उठाते हैं तो वो जोश कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बताता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये कि ना, फौज कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट फौज को नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मोटिवेशन किसी फैक्ट चेकर, किसी यूट्यूबर, किसी ट्विटर हैंडल के पोस्ट से नहीं होता जी। उनका जो मोराल है जी, वो देश से है, वो रेजिमेंट से है, वो पलटन से है, वो अपनी ब्रदरहुड, अपने भाईचारे से है, कमराडरी जो है, स्पिरिट डिकोर कहते हैं फौज में, ये उससे उनका मोराल बढ़ता है, तिरंगे से उनका मोराल बढ़ता है। तो कोई 2 कौड़ी का बंदा जो कुछ XYZ कह रहा है, उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं फौजी भी क्वेश्चन करता होगा कि यार मैं अपना सर कटाने जा रहा हूं और ये पीछे कह रहे हैं कुछ और ही कह रहे हैं, मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं। एम आई फाइटिंग फॉर दीज पीपल? मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं। बस यही मेरा सवाल। फिर वो अपने आप को कन्विंस करता है कि नहीं, मैं उन लोगों के लिए नहीं करता, ये लोग तो बहुत एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी हैं, ये लोग तो बहुत कम है तादाद में, ज्यादातर लोग मेरी सैक्रिफाइस को, मेरे बलिदान को अच्छा मानते हैं, मुझे अच्छा मानते हैं, और जो मैं बलिदान देश के लिए देने वाला हूं उसको अच्छा मानते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इमोशन है। तो प्रोड्यूसर, ये देखो, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज मिलिट्री है ना, कोई भी चीज मिलिट्री है, जो फ्लो है उसको चलने दो। आई एम नॉट एट अ लिबर्टी टू से एनीथिंग राइट नाउ। मैं खुल के प्लेटफॉर्म में नहीं कह सकता, लेकिन जो चल रहा है, ठीक है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये छोड़ दो, अभी ये छोड़ दो।
मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान से कैसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, ठीक है जी। बहुत पहले की बात है जब पैलेट गन्स कश्मीर में फायर हुए, एक जमाने में 370-35 के पहले, तो पाकिस्तान ने एक पोस्टर बनाया, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के मुंह पे पैलेट गन लगी है, डिजिटली बनाया उसने। अमिताभ बच्चन के मुंह पे लगी है, विराट कोहली के मुंह पे लगी है, सचिन तेंदुलकर के मुंह पे लगी है, इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी 10-15 बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं सबके ऊपर पैलेट गन्स। और ये एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाया पाकिस्तान ने। आपको पता है जो टीवी सीरियल्स, कई इंडियंस अब तो खैर ब्लॉक हो गई हैं, थैंक गॉड, कई टीवी सीरियल्स आप देखते हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं, पाकिस्तान की टीवी सीरियल्स, यू नो दे आर स्पॉन्सर्ड बाय ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। आप उसमें देखना, शुरू में आता है ISPR। ISPR क्या है? कोई प्रोडक्शन हाउस है? इट इज इंटर सर्विस पब्लिक। ये जिस, और इनको पता ही नहीं है, ये गधे के बच्चों को कुछ आइडिया ही नहीं है, ये दैट इज दे आर डूइंग प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा जरूरी नहीं है फौजी प्रोपेगेंडा हो, प्रोपेगेंडा कुछ भी हो सकता है। और प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा को गलत बात नहीं है, प्रोपेगेंडा इज अ टूल ऑफ वॉरफेयर। हम जब कहते हैं साम दाम दंड और भेद, भेद क्या होता है? भेद क्या होता है? अगर मैं जाता हूं किसी और राज्य में, आज से 2000 साल पहले मैं किसी और राज्य में जाता हूं और बोलता हूं कि जो मेरा राजा है, मेरा राजा है वो बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, उसके पास 10,000 हाथी हैं, 50,000 घोड़े हैं, करीब 10 लाख की उसकी फौज है, और उसके खजानों में सोने के सिक्के भरे हुए हैं, और उसके 4 बलवान बेटे हैं, एक एक बेटे के पास 10-10 हाथियों की ताकत है। एक जमाने में ऐसी बात होती थी कि 10 हाथियों की ताकत है, 50 हाथियों की ताकत है, कई 100 साल पहले तो यही बोलते थे। दैट वाज हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाज डन। That is how information warfare is not new. The platforms are new. फनल तो वही है यार जो हजारों साल से चलता चला आ रहा है। अब देखो महाभारत में अश्वत्थामा हतो हत नरो या कुंजरो, हाँ जी, इसको धीरे बोला, इस पे शंख बजा दी गई, इस पे शंख बजा दिया कि आवाज ना सुनाई दे यार। हाँ जी। What is this? इंफॉर्मेशन, This is information warfare. पॉइंट है। अब आज के होते बोलते फेक न्यूज है। दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। फैक्ट चेकर्स वही कहते हैं। आज के फैक्ट चेकर कि युधिष्ठिर ने जो बोला फैक्चुअली गलत है। स्क्रीनशॉट बस। अभी तो अब इनको समझाना असंभव है कि आप इनको समझाओ, क्योंकि इनकी लाइवलीहुड है वहां पे, ये एक इकोसिस्टम क्या है। एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। चलो प्रोड्यूसर, एक सर और लास्ट क्वेश्चन है मेरा। हाँ, ये जो लोग कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भी अटैक हो रहे हैं, हमारे LOC IB के आसपास, IB के इलाकों में आई डोंट नो हो रहा है कि नहीं, बट जो उधर से शेलिंग हो रही है, उसमें एक जम्मू कश्मीर में एक ऑफिसर की भी डेथ हो गई अभी, उनकी फैमिली में। हाँ, काफी नुकसान हो रहा है, और इस पे भी अब सवाल उठ रहा है कि लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। वो होता है लड़ाई में, दैट इज द नेचर ऑफ वॉर। एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं लड़ाई में नुकसान हो रहा है, 22 अप्रैल को तो कोई लड़ाई नहीं थी। पॉइंट, 22 अप्रैल को कोई लड़ाई नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। वो जो 26 जाने गई, क्या वो नुकसान था कि नहीं था? था ना। जब 26/11 हुआ था तो कोई युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं चल रहा था। वो जो जाने गई, क्या वो नुकसान था? तो भाई साहब, नुकसान तो आपका वैसे भी हो रहा है, नुकसान आपका वैसे भी हो रहा है। बस यही है कि, और ये हमारी गलती है कि कश्मीर में कुछ हो रहा है तो हमें क्या यार, कश्मीर में मर रहे होंगे लोग, हाउ डज इट इंपैक्ट माई लाइफ? मुझे तो देखो बढ़िया नाश्ता करना है, जिम से आया हूं मैं, फिर मुझे ऑफिस जाना है, और शाम को परिवार को लेकर शॉपिंग मॉल जाना है, शॉपिंग करनी है, वीकेंड में फिल्म का प्लान है, या एक काम करेंगे मूर्थल चलेंगे और ढाबे में पराठे खाएंगे, फिर चंडीगढ़ जाएंगे रिश्तेदारी से मिलके। फिर आपके तो ये प्लान है। कश्मीर में अगर 10 लोग मरते हैं, आपकी तरफ से 20 मरे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आज की तारीख में आप इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आपको लग रहा है कि युद्ध आपके घर आ गया जी, ठीक है, इसलिए तो आप परेशान हो रहे हैं। वरना एक बात बताओ, हजारों लोग मर गए पंजाब में, किसी को फर्क पड़ा? बंबई में या दिल्ली में या लखनऊ में या चेन्नई में किसी को फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो देखो, ऐसा होता है कि युद्ध में यह सब होता है। अगर आपको वंस एंड फॉर ऑल ये रोकना है, अगर पाकिस्तान को आपने इस बार छोड़ दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 1 साल के अंदर फिर 26/11 करेगा पाकिस्तान, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बार आपने छोड़ दिया, इस बार आपके पास मौका है
इस टंटे को खत्म करो, खत्म करो इस टंटे को वंस एंड फॉर ऑल। नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। क्या हमें नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, सबको नुकसान होगा। लेकिन सबको तो नुकसान वैसे भी हो रहा है यार, सबको तो नुकसान हो ही रहा है प्रोड्यूसर, कि नहीं हो रहा है? सबको नुकसान हो रहा है और सबको नुकसान होता चला आया है। फिर छोटे छोटे कट से बढ़िया गहरा घाव ले लो और उसको फिर ठीक कर लेंगे। हाँ, तो ये यू हैव टू एंड इट समटाइम, ठीक है ना।